ऐसी हमने बोला कि कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे हैं तो भगवान के सामने भोग लगाओगे, मंदिर पे हैं तो भगवान के सामने भोग लगाओगे। अगर मान लीजिए आप कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हो या किसी फ्लाइट में बैठे हो, जहाज में बैठ के जा रहे हो और आपका खाने का मन हो, तो फिर भोग कैसे लगाएंगे? समस्या तो है ना, क्योंकि हमने कह तो दियो। अब सब कह देते कि पहले भगवान को भोग लगाओ, सब करो, पर लेकिन आप कोई कारणवश ना तो तुम्हारे पास कोई मूर्ति है और ना ही तुम्हारे पास में कोई शिवालय है, ना मंदिर है, ना घर है, कुछ नहीं है, तो उस समय भगवान का भोग कैसे लगाओ? देखो उस समय क्या करना है। देखो अलग अलग पद्धति के उपासक होते हैं सभी। जैसे मान लीजिए आप कृष्ण पद्धति से हैं तो उसमें तुलसी की माला पहनी जाती है, और बाबा के उपासक हैं तो रुद्राक्ष धारण किया जाता है। अगर मान लीजिए आप कन्हैया के उपासक हैं तो आपको तुलसी की माला है। देखो जो कन्हैया के उपासक हैं उनको तुलसी की माला गले में पहनना चाहिए, जरूरी है, और बाबा के हैं वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हो और आपके पास ना तो मूर्ति है और ना ही कोई मंदिर है, तो आपको भोग लगाना है, केवल तुलसी से हाथ लगाओ। तुलसी से हाथ लगाने से वो भोग परमात्मा को लग जाता है। और अगर बाबा का भोग लगाना, रुद्राक्ष से हाथ लगाओ, तो रुद्राक्ष से हाथ लगाने के बाद बाबा को भोग पहुंच जाता है। बेशक मंदिर ना हो या शिवालय ना हो, कोई बात नहीं, जो जिसका उपासक होता है वो उसी से हाथ लगाए तो उसका भोजन पूर्ण माना जाता है। ये भोग लगाने के प्रकार है। स्वयंभू बिंदु प्रतिष्ठाचरा गुरुलिंग जगत में होते, शिव भक्त करें पूजा इनकी या निर्भय हो कर रहते हैं। जो बाबा की पूजा करता है वो व्यक्ति निर्भय होकर के रहता है। कभी किसी की ना तो मरने की टेंशन और ना ही ये सोचें कि काल बेशक आ जाए लेकिन बाबा है हमारे साथ में। और ये भाव मन में होगा ना तो कभी भी हमें किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल नहीं होगी कभी भी। और अगला प्रकरण है भस्मी प्रकरण। भस्मी क्यों लगाते हैं?